मेरा मेरा करना बंद कर दो। कोई किसी का नहीं होता साहब। शास्त्र कहते हैं संसार के जिन संबंधों को आपने अपना बना रखा है, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मामा आदि आदि, सत्यता तो यह है कि संसार के संबंध तो रेलगाड़ी की यात्रा जैसे होते हैं। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है और उसका सफर कब तक, जहां तक उसका रिजर्वेशन है तब तक। आपने देखा होगा कभी कभी यात्रा करते करते बढ़िया बढ़िया मित्र बन जाते हैं ट्रेन में। भैया साहब खूब संग में हंसी मजाक होती है, खूब संग में गाना बजाना भी चलता रहता है, खूब चुटकुले सुनाते रहते हैं, खूब साथ में भोजन भंडारे भी होते हैं, खूब मजे से यात्रा होती है। और जब जिसका स्टेशन आ जाता है सो ही राम राम करके खिसक जाता है। फिर कोई नहीं कहता कि भैया रुकियो, हम तेरे संग तेरे घर चल रहे हैं। उसी प्रकार आपकी जीवन की यात्रा है। आपकी जीवन की यात्रा आगे बढ़ी तो दादाजी का टिकट कट गया, उनका रिजर्वेशन खत्म हो गया, उनका स्टेशन आ गया तो दादाजी नीचे उतर आए। फिर थोड़ी सी ट्रेन आगे चली तो उस सीट पर दूसरा आदमी आ गया, आपका छोटा भैया आ गया। फिर थोड़ी सी यात्रा आगे बढ़ी तो दादी जी पधार गई, एक यात्री फिर नीचे उतर गया। फिर यात्रा आगे बढ़ी तो आपकी धर्मपत्नी आएगी, सो नया यात्री चढ़ गया। फिर थोड़ी सी ट्रेन आगे बढ़ी तो पिताजी राधे राधे कर गए। थोड़ी ट्रेन फिर खिसकी तो बेटा हो गया, तो नया यात्री फिर जुड़ गया। पुत्र दाराप्य बंधूनाम संगमः पांतु संगम, ये पांतु संगम है। इसलिए प्यारे, आपका सच्चा संबंधी, आपका सच्चा साथी तो केवल और केवल गोविंद है। बोलो राधे राधे। सही मायने का आपका सखा तो वही है। पिताजी आप घर से बाहर जाओ, होटल कितना भी बढ़िया हो, कितना भी आलीशान आपको रुकने की व्यवस्था मिली हो, लेकिन सही मायने में तो जो अच्छी वाली जो नींद होती है वो तो घर की गुदड़ी पे ही आती है। बोलो राधे राधे। ये शरीर अभी आपका नहीं है तो ये शरीर से बनाए हुए संबंध आपके कैसे हो सकते हैं? ये शरीर किसका है? ये भी आपका नहीं है, ये पंचायती धर्मशाला है, ये भी आपका नहीं है। समय आ जाएगा ये धर्मशाला भी खाली करनी पड़ेगी। ऐसे समझो, एक गांव में एक बनारस के पंडित जी आ गए पढ़ लिख करके। तो गांव के लोगों ने सोचा कि भाई हमारे गांव का पंडित है, इसको कहां छोड़े। तो गांव में पंचायती धर्मशाला थी, तो लोगों ने विचार करके कह दिया कि पंडित जी जब तक तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं बन जाता तब तक तुम यहीं रहो। पंडित जी उस धर्मशाला में रहने लगे। शादी विवाह है गए, बेटा बिटिया है गए, नाती पोता हो गए। पंडित जी को सैकड़ों, उसमें कई वर्ष 10, 20, 50 वर्ष रहते रहते हो गए। एक दिन पंडित जी से पंचायत के लोग बोले, पंडित जी अब बहुत दिन हो गए रहते रहते, अब आपका वैभव भी अच्छा खासा हो गया, अब एक काम करो, आप कहीं व्यवस्था करो और धर्मशाला खाली करो। पंडित जी आंखें निकाल के बोले, सुनो ये धर्मशाला तो हमारी है, तुम कौन होते हो भगाने वाले? पंचायत के लोग बोले, लो भैया ये बड़ी बढ़िया रही, हमने तो रहने को ठिकाना दिया, इन्होंने तो कब्जा ही कर लिया। मामला चलते चलते कोर्ट में पहुंच गया। मजिस्ट्रेट साहब ने दोनों पक्षों को बुलाया, पंडित जी से पूछा, सुनो इधर आओ, ये घर तुम्हारा है? हाँ जी हमारा है। बताओ कौन से सन में बना था, इसको बनाने में कितना लागत लगी, कितना व्यय हुआ था?